हेलो एवरीवन, दिस इज़ डीके कुशवाहा। वेलकम टू यू ई लर्निंग विद डीके। ये प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर तीसरा है। दूसरे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी। ये लेक्चर नंबर तीसरा है। तो इसमें भी देखते हैं। ये हमारा टाइप सेकंड चल रहा है। टाइप सेकंड है ये। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन सेकंड में करवाए थे, बाकी इसके आगे के देखते हैं। अगर हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को, एक वस्तु को 1975 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को रुपये 1485 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 1975 में बेचने पर, तो आपका बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस आपका एसपी 1975 है। अर्जित लाभ उस वस्तु को 1485 बेचने पर, यानी दोबारा भी आपको दिया हुआ एसपी 1485। तो प्रॉफिट कब होता है? जैसे आपका है, देखो, जैसे कोई चीज़ 500 की क्रय मूल्य है, सीपी है, यानी क्रय किया, और इसको हमने 520 में क्या किया, बेच दिया, यानी एसपी। तो लाभ हमारी कितना हुआ? तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? तो ये तो प्रॉफिट हुआ, यानी इसको हम 520 में अगर 500 माइनस करते हैं तो 20 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में बात आ गई। अगर देखते हैं, अगर कोई चीज़ 500 रुपये का सीपी है, उसको हमने 480 में बेच दिया, तो क्या हुआ? 500 में खरीदी, 480 बेच दी, तो 20 रुपये का क्या हुआ? लॉस हुआ। इसका अगर हम रूल देखें, अगर हम देखो लॉस निकालते हैं, अगर हमने लॉस निकाला तो लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। ये हमारा लॉस का हो गया फार्मूला। अगर हम प्रॉफिट का देखते हैं, तो प्रॉफिट में क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और माइनस हम क्रय मूल्य कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें लाभ मिल जाएगा। तो इसमें यही पूछा हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं, होने वाली हानि के बराबर हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से हल करें, पहले बेसिक देखते हैं फिर ट्रैक से देखेंगे इसकी ट्रैक कैसे जल्दी में सॉल्व होगा। ये बेसिक में आपका है, जैसे प्रॉफिट इक्वल टू लॉस बराबर है इसका, तो एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, तो ये आपका इसमें क्या निकला? लाभ निकलेगा। अगर हम सी पी माइनस एस पी करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? लॉस निकल आया। तो यही ना, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। अब इसको हम देख लेते हैं। इसमें एस पी दिया है तो एस पी 1 कर दो, इसमें एस पी 2 कर दो। तो एस पी कितना दिया उसका? 1975। तो अगर हम इसको कंडीशन फुलफिल कर दें, तो इसको हम अगर सी पी निकालते हैं, सी पी माइनस एस पी 1 एस पी 2, तो एस पी 2, इसको इस सर ले आए हम, पक्षांतर कर लिया, तो इसको हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। तो यहाँ भी सी पी, यहाँ भी, तो 2 सी पी इक्वल टू, अब एस पी आपका यहाँ माइनस का है, तो 1975 रुपये था एक, 1975। अब ये इधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 1485 दूसरा है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों। तो आपका 2 सी पी बराबर
1975 प्लस 1485, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 5 ये 10 हो जाएगा, और 7 5 15 1 16 एक हासिल, और 9 4 13 1 14 और 1 1 2 1 3, तो 1460 रुपये हमारा हो गया। अब हमें सीपी निकालना है तो सीपी निकाल देंगे, इससे 2 का भाग दे दो क्योंकि 2 सीपी था, तो 2 एकम 2, 17 दूनी 34, 3 दूनी 60, तो हमारा सीपी आया कितना 1730 रुपये, ये हमारा सीपी आ गया। ठीक है, एक बार और देख लो, एक वस्तु को 1975 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1485 बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्योंकि लॉस अगर निकालते हैं तो मैंने बताया था आपको कि सीपी माइनस एसपी यानी क्रय मूल्य में हम माइनस घटाते हैं तो लॉस निकलता है, प्रॉफिट निकालते हैं तो हम एसपी माइनस सीपी करते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ अगर निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देते हैं। हमने यही फार्मूला यहाँ पर रख लिया, SP1 इधर लाभ पर रख लिया, तो SP1 माइनस CP बराबर SP माइनस SP, यहाँ पर प्रॉफिट हो, यहाँ पर लाभ का रख लिया, यहाँ पर हमने हानि का रख लिया। तो अगर हमें CP निकालना है, ठीक है, तो CP इधर हमने इसको पक्षांतर कर लिया था हमने, तो CP माइनस SP2 इक्वल टू, अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का है, ये माइनस का है CP, तो माइनस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, और 2 CP हो गए, एक CP ये तो 2 हो गए थे, 2 का हमने भाग दिया, तो ये 1730 रुपये हमारा आंसर मिल गया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपका कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपये ज्ञात कीजिए, तो 1730 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अगर हम ट्रिक इसी की ट्रिक से देखें, शॉर्ट मेथड देखते हैं, तो इसमें क्या है, एक वस्तु को 1975 बेचने पर, तो एक वस्तु हमारी 1975 की है और दूसरी वस्तु कितने की है 1485 की थी। ठीक है, तो ये हम इसका क्या करें, इसका हम ऑरेंज निकाल लेंगे। अगर हम इसका ऑरेंज निकाल लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, तो ऑरेंज का अगर हम शुद्ध संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो इन दोनों का योग, संख्याएं 2 हैं तो इन दोनों का हमने योग कर दिया, 1975 प्लस 1485 और संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या क्या है, 2 ही तो है संख्या, तो 2 से भाग दे दिया हमने जोड़ करके। तो आपका जोड़ने में कितना आया था, 3460 आया था, 2 से भाग दे दिया, 2 17 दूनी 34, 3 दूनी 60, तो हमारा रुपये क्या आ गया 1730 रुपये। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड था, ये वाला ट्रिक भी बोल सकते हो आप, ये ट्रिकी था आपका। इसका ऑरेंज निकाल लिया हमने और नंबर संख्याओं का योग निकाल लिया, 2 संख्याएं दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया, तो हमारा आंसर मिल गया 1730 रुपये। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। यदि सुनीता 15 मोबाइल फ़ोन 25, इसको देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,75,055 रुपये में बेचती है मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी हमारा कितना है 2,75,055 रुपये, जिनका क्रय मूल्य सीपी कितना है 250,75, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 25,075 रुपये हमारा एक क्रय मूल्य है। यानी इसने में उस सीपी इसका इतना है। 15 फ़ोन, सुनीता 15 मोबाइल फ़ोन इतने रुपए में ख़रीदती है, इतने रुपए बेचती है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। जबकि जिनका क्रय मूल्य इतने रुपए है तो उससे कुल कितना लाभ होगा, तो उसने इसका प्रॉफिट बताना है हमें। तो 15 फ़ोन का विक्रय मूल्य इतना है, तो हम एक फ़ोन का निकाल लेंगे। तो अगर हम
देखते हैं 15 फ़ोन का, यहाँ लिख देते हैं हमने। हम पहले बेसिक देखते हैं। 15 फ़ोन का एसपी विक्रय मूल्य कितना है आपका? तो 5275 यानी 2,75,055। तो 15 फ़ोन का है तो हम एक फ़ोन का निकाल लेंगे, एक फ़ोन का निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करने के हम 275,055 में हमने 15 से भाग दे दिया तो एक फ़ोन का आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा, सेलिंग प्राइस। भाग दिया हमने तो 15 एकम 15 घटा दिया, 15 7 2 बचा और 2 में एक, ये हो गया 12 बन गया ये। और अंक उतार लिया हमने 5 का, 125 हो गया, 15 अट्ठे 120 और घटाया हमने तो 5 बचा। फिर एक यहाँ से ले लिया 50 हो गया, 15 30 45, फिर 45 हो गया, 5 बचा, फिर 5 15 30 45, फिर हमने 0 0 एक 10 बचा, ये 5 105 बन गया, ये 105 15 7 105। तो हमारा निकल के आया एक फ़ोन का आपका सीपी हुआ, एक फ़ोन का आपका एसपी हुआ 18,337 रुपये। ठीक है, तो एक फ़ोन का हमने लाभ निकाल लो। एक फ़ोन का लाभ निकाल लिया हमने 18। एक फ़ोन का अगर हम सीपी निकालते हैं, सॉरी, अगर एक फ़ोन का हम सीपी निकालते हैं, क्योंकि एक फ़ोन का हमने सेलिंग विक्रय मूल्य तो निकाल लिया, एसपी तो निकाल लिया एक फ़ोन का, अब एक फ़ोन का हम सीपी निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे। 25 75, देखिए ना, ये जिनका क्रय मूल्य 250 75 यानी 25,075 रुपये है, किनका? 15 फ़ोन का सीपी। तो हम एक का निकाला हमने, तो एक से हमने इसको माइनस कर दिया। 18,300 18,300 250 75 में हमने 18,337 को माइनस कर दिया, क्योंकि 25,000 रुपये क्या है, 15 फ़ोन का है सीपी, तो हमने एक फ़ोन का निकाला, इतना आया। तो अगर हम इसको 15 फ़ोन का सीपी में अब एक फ़ोन का घटा देंगे तो हमें एक फ़ोन का सीपी निकल आएगा। तो इसको घटाया, 15 में 7 गए 8, ये हुआ 6, 6 में गए 6 गए 3, ये आपका बन गया 10 में 7 और ये आपका 15 14 हो गया, 14 में 6, तो 6738 रुपये हमारा एक फ़ोन का सीपी आ गया। एक फ़ोन का हमारा सीपी आ गया 6738 रुपये। तो एक फ़ोन का हमें सवाल क्या पूछ रहा है, उससे कुल कितना लाभ हुआ। हम एक फ़ोन का सीपी मिल गया, तो एक फ़ोन का हम अगर लाभ निकालेंगे, यहाँ पर एक फ़ोन का अगर हम लाभ निकाल लेंगे, एक फ़ोन का लाभ निकालते हैं हम, तो 6738 रुपये में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक फ़ोन का हमें लाभ मिल गया। ठीक है, 6700 इतने में हम 6700 इतना आया था एक फ़ोन का सीपी। तो एक फ़ोन का लाभ निकाल लेंगे, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 अट्ठे 120, 12 15 30 45 और 5 50, 15 7 105 और 2 7 और 15 56 90, 0 10, ये आएगा 100 और 700 रुपये। ये आपका आया एक फ़ोन का लाभ। यही पूछे तो उसने कुल कितने का लाभ हुआ, तो हमें हुआ 10 100 700, 10 10 70,
10 10 70। ट्रिक से अगर हम देखते हैं, सेकेंड मेथड देखते हैं, तो इसमें ट्रिक से देखेंगे हम तो 250 रुपये का आपका 250 का आपका क्रय मूल था। 15 फ़ोन का क्रय मूल है ये। तो इसमें क्या है, 250 75 इंटू 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 376 125 आ जाएगा। अब 337 इतने में से 15 फ़ोन का सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, जो घट के आएगा वो आंसर हो जाएगा। 0 में 0, 5 5 0, ये आपका हो गया 7 0, और ये आपका 6 5 5 0, ये 0, और 3 में 2 का 1, तो आंसर हो जाएगा 10 10 70 रुपये। दूसरा देखते हैं, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में निम्न में क्या हुआ है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है। 10%, 40% की हानि, लगभग इतने परसेंट की हानि, लगभग 66.6% का लाभ, और 40% का लाभ। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ऐसे देखते हैं इसको, 9 वस्तुओं का जो आपका विक्रय मूल्य है ना, इधर देखते हैं, 9 वस्तुओं का आपका विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम अगर 9 वस्तुओं का एसपी निकालते हैं, 9 वस्तु, यही क्वेश्चन कर रहा है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी 15 वस्तु सीपी के बराबर है। यही हुआ ना, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया, जो सवाल ने बोला हमने वैसे लिख दिया। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी बराबर किसके हैं, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो हमने 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के 15 वस्तुएं इक्वल टू सीपी बराबर है। इसको अब हल कर लिया, एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी, ये 15/9 काट दो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो हमारा आंसर एसपी कितना निकल के आया 5, सीपी कितना निकल के आया आपका 3। ये सीपी है, ये एसपी है, तो काटने से ये आया था एसपी 5 सीपी 3। ठीक है, तो अगर हम इसका लाभ निकालते हैं, तो बताया था मैंने आपको कि एसपी प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं लाभ, तो आपका एसपी माइनस सीपी, यही तो बताया था, तो एसपी 5 और माइनस सीपी आपका 3, तो 2% का आपका लाभ हो गया। इनका डिफरेंस निकाल लिया तो 2% का हमें लाभ मिल गया। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाला हमने, तो 2% का लाभ हुआ, प्रॉफिट गुणे 100 बटे में सीपी, सीपी कितना है, सीपी हमारा ये है 3, तो काट दो, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, अगर नहीं कटता 200 बन गया, ये 3 हो गया, 3 से काट दिया, तिछंग 18, 18 तिछंग 18 दशमलव तिछंग 18, फिर 18, 6 बार जाएगा, तो हमारा आंसर अप्रोक्स 6.66%। तो इसमें देख लो कौन सा है, वो भी हमारा ये लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ बताया था ना मैंने कि एसपी 5 है, सीपी 3 है, डिफरेंस 2 का आया था। तो आंसर देख लो, लगभग ये
इतनी % का लाभ हुआ। तो नेक्स्ट आपका टाइप 3 होगा इसके बाद, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को